हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, तो जो राजस्थान फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डेविल्स डंग इज़। तो ये डेविल्स डंग कौन सी ड्रग है जो हम कोग्नोसी में पढ़ते हैं, किसका सिनोनिम है डेविल्स डंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो डेविल्स डंग किसका सिनोनिम है, एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा को बोलते हैं डेविल्स डंग। एसाफोइटिडा का सोर्स क्या है? एसाफोइटिडा का सोर्स होता है फिरूला फोइटिडा। क्या होता है एसाफोइटिडा का सोर्स? फिरूला फोइटिडा होता है। और इसकी फैमिली क्या होती है? अम्बेली फैमिली होती है। और ये जो एसाफोइटिडा होता है ये क्या होता है? ओलियोगम रेजिन होता है। ठीक है, ओलियोगम रेजिन में मैंने 3 ड्रग बताई थी। क्या क्या बताई थी? GAM से बताई थी, GAM। इसमें गुगुल आता है, इस एसाफोइटिडा और मीर आता है। ये तीनों ड्रग क्या होती है? ओलियोगम रेजिन में आती है। नेक्स्ट इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो टर्मरिक में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें कुरकुमिन प्रेजेंट होता है। तो टर्मरिक में क्या प्रेजेंट होता है? कुरकुमिन। और इसका सोर्स क्या होता है? कुरकुमिन जो इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है तो इसका सोर्स इसी के नाम से है, कुरकुमा लोंगा। ठीक है, टर्मरिक का सोर्स क्या होता है? कुरकुमा लोंगा इसका सोर्स होता है। और इसकी फैमिली क्या होती है? जिंजीबरेसी फैमिली होती है। जिंजीबरेसी फैमिली जिंजर की बताई थी। किसकी? जिंजर की भी जिंजीबरेसी फैमिली बताई थी। और एक हमने किसकी बताई थी? किसकी? इलायची की, कार्डेमम की। ठीक है, कार्डेमम, जिंजर और टर्मरिक, इनकी फैमिली क्या होती है? जिंजीबरेसी। और जो इसमें कौन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुरकुमिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लिकोरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिकोरिस किससे ऑब्टेन होता है? लिकोरिस क्या होता है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है। और लिकोरिस किससे ऑब्टेन होता है? ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। लिकोरिस किससे ऑब्टेन होता है? ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। और इसकी फैमिली क्या होती है लिकोरिस की? एल्स लिकोरिस, एल्स लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। ठीक है, तो लिकोरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है लिकोरिस। और इसका सोर्स होता है ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। और इसकी फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट ऑफ मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? मैनिटोल किस में पढ़ते हैं हम? ये डायूरेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मैनिटोल क्या होता है? ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। क्या होता है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। इसका एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, क्या होता है? हेडेक। मैनिटोल से क्या होता है? हेडेक होता है। तो मैनिटोल क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। और मैनिटोल को हम किस में? सेरिब्रल एडिमा में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या होती है? मैनिटोल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल एडिमा। और मैनिटोल जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किस में? इसको पल्मोनरी एडिमा में ये मैनिटोल जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है इस बात को। और इसका साइड इफेक्ट क्या है? हेडेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट का साइड इफेक्ट क्या होता है? मसल ट्रेमर। मसल ट्रेमर। बीटा 2 एगोनिस्ट जो है इनका साइड इफेक्ट होता है मसल ट्रेमर। बीटा 2 एगोनिस्ट हम किस में यूज़ करते हैं? ये अस्थमा में यूज़ करते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट कौन कौन सी ड्रग्स होती है? जैसे साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, ये सब क्या होते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। क्या कराती है? ब्रोंको डायलेशन कराती है। इसलिए हम इनको किस में यूज़ करते हैं? अस्थमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका ये साइड इफेक्ट याद रखना है। इनका साइड इफेक्ट क्या होता है? ये मसल्स ट्रेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज्ड इन ड्राई कफ। ड्राई कफ में कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? तो ड्राई कफ में हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीटसिव्स। एंटीटसिव्स जो होती हैं वो ड्राई कफ में यूज़ करते हैं। और अगर बोले प्रोडक्टिव कफ में तो एक्सपेक्टोरेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे एक्सपेक्टोरेंट्स में वसका होता है, और ये जो सब है वो किस में यूज़ करते हैं हम? एक्सपेक्टोरेंट को प्रोडक्टिव कफ में। और ड्राई कफ में यूज़ करते हैं एंटीटसिव्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लार्जेक्टिल इज ब्रांड नेम ऑफ। तो लार्जेक्टिल जो है ये ब्रांड नेम किसका है? क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन।
क्लोरप्रोमाजिन क्या है? क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। क्या होती है? एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। और इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। तो इसके अंदर होता है फिनोथायाजिन, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा होता है? फिनोथायाजिन न्यूक्लियस होता है। क्या होता है फिनोथायाजिन न्यूक्लियस? ये बेंजीन रिंग, ये इसका ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ये फिनोथायाजिन न्यूक्लियस क्लोरप्रोमाजिन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज 7.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज नॉन एज। तो ये जो 7.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। 7.5% सॉल्यूशन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 क्या होता है? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन को क्या बोलते हैं? विटामिन B6। और एक जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है उसमें जो आइसोनाइजिड होती है उसके साथ हम कौन सा विटामिन देते हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। जो आइसोनाइजिड है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, उसके साथ कौन सा विटामिन देते हैं? तो उसके साथ हम ये विटामिन B6 देते हैं, पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट इज फिनाजिन डाई यूज्ड इन लेप्रोसी। तो लेप्रोसी में जो एक फिनाजिन डाई यूज करते हैं वो कौन सी है? क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन इज फिनाजिन डाई, और यूज़ करते हैं इसको लेप्रोसी में। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है और इसका टी हाफ बहुत 70 डेज तक, इसका 70 डेज इसका टी हाफ होता है। नेक्स्ट इज लायोफिलाइजेशन इज अदर नेम ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लायोफिलाइजेशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है। लायोफिलाइजेशन इज अदर नेम ऑफ फ्रीज ड्राइंग। जो फ्रीज ड्राइंग है इसको ही सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं, इसको लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लायोफिलाइजेशन इज द अदर नेम ऑफ फ्रीज ड्राइंग, और इसको सब्लिमेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हिमोलिसिस टेस्ट इज फॉर विच ग्लाइकोसाइड। कौन से ग्लाइकोसाइड्स के लिए हिमोलिसिस टेस्ट होता है? तो हिमोलिसिस टेस्ट किसके लिए? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। हिमोलिसिस टेस्ट किसके लिए होता है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है हिमोलिसिस टेस्ट। और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? तो इसमें डायस्कोरिया आती है, सफ़ेद मुसैली, लिकोरिस, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोएलिया, गोखरू। तो आप लोगों को ये सब तो याद ही होना चाहिए कि भाई सैपोनिन में कौन से हैं और कार्डिक ग्लाइकोसाइड में कौन सी ड्रग है। कई बार ना इन पे भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड ड्रग इज, तो ये वाला तो हमें पता ही होना चाहिए कि सैपोनिन के अंदर कौन कौन सी ड्रग आ रही है। तो कौन कौन सी है? जैसे डायस्कोरिया है एक, डायस्कोरिया जो डायस्कोरिया डेल्टोडिया डायस्कोरियासी फैमिली होती है वो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। एक सफ़ेद मुसैली है, लिकोरिस जो है, स्टावरी, ब्राह्मी, ये सब, जिनसेंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोएलिया, गोखरू, ये सब क्या होते हैं? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अब है THC, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिडोल, कैनाबिनोल, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल इज प्रेजेंट इन। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? ये कैनाबिस में प्रेजेंट होता है। किस में होता है? टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल इज प्रेजेंट इन कैनाबिस। नेक्स्ट इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड पॉइजनिंग। ओपियोइड पॉइजनिंग का एंटीडोट कौन सा है? नैलोक्सोन। नैलोक्सोन क्या है? एंटीडोट होता है, इसको ओपियोइड की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तो ये एंटीडोट पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिए, देखना हो तो उसमें सारे एंटीडोट डिस्कस किए हुए हैं, तो एंटीडोट का वीडियो आपको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनाक्सोसाइड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो पेनाक्सोसाइड जो होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं? ये जिनसेंग में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? जिनसेंग में। और जिनसेंग मैंने अभी बताया था, जिनसेंग क्या है? जिनसेंग एक सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। जिनसेंग क्या है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। क्या होती है जिनसेंग? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होती है। पेनेक्स जिनसेंग इसका सोर्स होता है, अरेलियसी फैमिली होती है, ठीक है। और इसकी क्या रूट होती है, मतलब इसका जो रूट से ऑब्टेन करती है, ड्राइड रूट ऑफ पेनेक्स जिनसेंग और अरेलियसी फैमिली होती है। तो इसमें जो ये पेनेक्सोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनसेंग में, क्या होते हैं? पेनेक्सोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनसेंग में। तो ये जिनसेंग का क्वेश्चन आता है कि इसमें इसके कॉन्स्टेंट है, तो इसके इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो पेनाक्सोसाइड इज द कॉन्स्टेंट ऑफ जिनसेंग, और जिनसेंग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।